आज मैं आपको द एथ नाइट नाम की एक कोरियन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी बताऊंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दे, क्योंकि हमारे चैनल में ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक राक्षस दिखाया जाता है जो नर्क से आया था। वो दुनिया में तबाही मचा रहा था। उसकी एक आंख का रंग लाल था जबकि दूसरे का काला था। बुद्धा, जिन्हें एक स्पिरिचुअल लीडर माना जाता है, उन्होंने उसकी दोनों आंखें बाहर खींच ली क्योंकि इससे उसके बुरे काम कम हो सकते हैं। अब बुद्धा दोनों आंखों को एक जगह बंद करना चाहते थे। वो काली आंख को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, लेकिन लाल आंख उनके सामने से निकल जाती है और ये 7 दिनों तक लापता रहता है। दरअसल वो आंख 7 दिनों के भीतर 7 अलग अलग लोगों को अपने वश में कर रहा था। वो उन पर हावी था क्योंकि ये एक भूतिया आंख थी। किसी तरह बुद्धा उस आंख को पकड़ लेते हैं और 8वीं रात को उसे एक डिब्बे में बंद कर दिया जाता है और दोनों आंखें दुनिया के अलग अलग कोनों में भेजी जाती हैं। इन बक्सों को अलग रखना जरूरी था। अगर ये साथ में होती और कोई भी इसे अनलॉक कर देता तो वो राक्षस फिर से प्रकट हो सकता है। इस घटना को कई साल बीत जाते हैं और अब फिल्म में वर्तमान समय दिखाया गया है। जब एक आर्कियोलॉजिस्ट किसी रेगिस्तान में जाता है तो उसे रेत में एक बक्सा मिलता है। वो बेहद उत्साहित होता है क्योंकि लोगों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था कि कई सालों पहले राक्षस की दोनों आंखें बुद्धा द्वारा एक डिब्बे में बंद कर दी गई थी। अब वो लोगों के सामने ये साबित कर सकता कि उसे आंख मिल गई है और ये सब सच था। 14 साल बाद 2021 का समय दिखाया जाता है। आज रात चांद लाल हो गया था और इस रात को ब्लड मून कहा जाता था। अब वो प्रोफेसर एक रस्म शुरू करता है। वो अपनी और कुछ और लोगों की खून की बूंदें आग में डालता है ताकि उस आंख की शक्ति फिर से जागृत हो सके। वो अपने इस एक्सपेरिमेंट में सफल होता है। लाल आंख फिर से जिंदा हो जाती है। दूसरी ओर एक बूढ़े मॉन्क को दिखाया जाता है। उन्हें महसूस होता है कि लाल आंख की शक्तियों को फिर से जिंदा किया गया है और उसे जीवित करने वाला एक इंसान है। दूसरी काली आंख भी बुद्धा के मूर्ति के नीचे मिलती है। अब सीन कंस्ट्रक्शन साइट की ओर मुड़ता है। वहाँ एक मजदूर काम कर रहा था। वो पहले एक मॉन्क था। उसका नाम पाक होता है। अब सीन चेंज होकर उस मॉन्क की ओर मुड़ता है जिसे लाल आंख के जिंदा होने के बारे में पता था। उसका स्टूडेंट उसके पास आता है जो बोल नहीं रहा था क्योंकि उसने पिछले 2 महीने से न बोलने की कसम खाई थी। ये न बोलना व्रत के समान है और इसे एक तरीके का पूजा माना जाता है। उसका नाम चेओंग सोक है, जो फिल्म का मेन कैरेक्टर भी है। मॉन्क उसे अंदर लाते हुए राक्षस की कहानी सुनाने लगते हैं। वो लाल आंख फिर से जाग उठी है जो उसी राक्षस की है। यह 7 दिनों के भीतर फिर से 7 लोगों को लुभाएगा। फिर काली आंख भी खोजी जाएगी, फिर दोनों आंखें मिल जाएंगी और फिर 8वें दिन सारा संसार नष्ट हो जाएगा। इसका सल्यूशन क्या था? दुनिया को कैसे बचाया जाए? मॉन्क कहते हैं कि एक व्यक्ति को उन 7 लोगों में से एक को खत्म करना होगा जो इस लाल आंख के कंट्रोल में होंगे। यदि एक हिप्नोटाइज्ड व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है तो लोगों का वो सीक्वेंस भंग हो जाएगा। लाल आंख अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएगी। अब यह घटना घटने लगी थी और लाल आंख लोगों को कंट्रोल करने लगी थी। सबसे पहले वो एक शिकारी को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कई बदलाव आने से वो भयानक दिखने लगता है। रेड आई का दूसरा हमला उस कंस्ट्रक्शन वर्कर पार्क पर होता है। अगली सुबह जब चेओंग सोक एक बुरे सपने के बाद जागता है तो उसके बगल में वही मॉन्क बैठा होता है जो उसे एक बॉक्स सौंपता है। वो उसे ऑर्डर देता है कि पार्क को मेरे पास लाओ, लेकिन उससे पहले ही उस बूढ़े मॉन्क की मृत्यु हो जाती है। चेओंग सोक के लिए यह काफी दुखद समय था। सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन एक होटल का नजारा दिखाया जाता है। ये तीसरा दिन था जब रेड आई ने अपना काम शुरू किया था। इसने 2 लोगों, हंटर और पार्क को पहले ही हिप्नोटाइज कर दिया था। कोई नहीं जानता कि यह आज किसको हिप्नोटाइज करने वाला है। सीन शिफ्ट होकर एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो एक होटल में प्रवेश करता है जहां उस शिकारी ने वहां जाकर एक कपल पर हमला किया था। लड़की तो वहां से गायब थी पर आदमी को मार डाला था। अजीब बात ये थी कि उस आदमी के साथ शिकारी का शव भी वहां होता है। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसका पूरा शरीर सड़ चुका था और कोई ये नहीं बोल सकता था कि वो कल रात मरा था। अब चेओंग सोक के मॉन्क की मृत्यु हो गई थी, लेकिन अपने मॉन्क के दिए गए ऑर्डर को पूरा करना था, तो वो उस बॉक्स को अपने बैग में रखकर पार्क की तलाश में जाता है। लेकिन रास्ते में कोई उसका बैग चुरा लेता है। उसे एक लड़की पर शक होता है, लेकिन वो लड़की भी पलक झपकते ही गायब हो जाती है। चेओंग सोक ने उसका पीछा करता है। इस बीच उसे पार्क के घर की लोकेशन भी मिल जाती है। वो वहाँ लगातार बैठा रहता है और पार्क भी रात में वहाँ पहुँचता है। वो पार्क से कहता है, वो बॉक्स मेरे द्वारा खो गया है जिसे मेरे मॉन्क ने तुम्हें देने के लिए भेजा था।
फिर पाक खुद उस मॉन्क की आत्मा से बात करने लगता है। केवल पाक ही है जो यह कर सकता था। वो मॉन्क पाक से कहता है एक लड़की भी हिप्नोटाइज होगी और हमें उसे रोकना होगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन पाक और चेओंग सोक निकल जाते हैं। पाक ने नोटिस किया कि चेओंग सोक के जूते अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए वो उसके लिए नए जूते खरीदता है। तब चेओंग सोक उसे थैंक्स बोलता है। उसका न बोलने वाला व्रत टूट जाता है। अब वे उस 7वीं हिप्नोटाइज्ड महिला की तलाश शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें उसे रोकना था। अब रात हो जाती है। पाक अपने अतीत की कल्पना करने लगता है। यह पता चलता है कि पाक ने अपने परिवार को एक एक्सीडेंट में खो दिया था और जिस महिला ने एक्सीडेंट किया था उसका एक छोटा बेटा था। पाक उसका गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन वो जानता है कि यह गलत है, इसलिए वो उस बच्चे की जान बख्श देता है। उन्हें 7वें दिन के पूरा होने से पहले उस लड़की के स्थान का पता लगाना था। यह 6ठा दिन था। वे उस स्थान पर पहुंचते हैं, लेकिन चेओंग सोक वहां एक सुंदर लड़की से मिलता है और वो उससे उस महिला के बारे में पूछता है। वो लड़की बताती है कि वो यहाँ नहीं रहती है और चेओंग सोक इस जगह को छोड़ देता है। दूसरी तरफ पाक भी दिखाई देता है, जो लड़की की तलाश कर रहा था, लेकिन वही डिटेक्टिव उसका पीछा करना शुरू कर देता है और उसे शक होता है कि होने वाली सारी हत्याओं में पाक का कोई हाथ है। दोनों में लड़ाई होती है। फिर उसके पास से नक्शा गिर जाता है, जिसके मदद से पाक को उस लड़की के लोकेशन का पता चलना था। चेओंग सोक एक अजीब लड़की को नोटिस करता है जब वो उस जगह को छोड़ रहा होता है। उसे पता चलता है कि ये लड़की रेड आई से हिप्नोटाइज्ड हो गई है। वो डरावनी लग रही थी, तो चेओंग सोक तुरंत वहाँ से भाग जाता है। चेओंग सोक पाक से कहता है, वहाँ जाकर मुझे पता चला कि वो हिप्नोटाइज्ड लड़की कौन है। फिर पाक उससे कहता है, मैं उस लड़की की हत्या करने जा रहा हूँ जिसकी लोकेशन का तुम्हें पता चला है। और चेओंग सोक भी वहाँ जाता है ताकि वो उस लड़की को बचा सके। इसके पीछे डिटेक्टिव भी पाक का पीछा कर रहा होता है। जब वो पाक के हाथ में एक कुल्हाड़ी देखता है, वो उस पर शक करने लगता है कि वो उसी लड़की को मारने जा रहा है। लेकिन चेओंग सोक उस लड़की को अपने साथ लाता है, वहाँ पहुँचता है। बाद में पाक भी वहाँ आता है और वो डिटेक्टिव भी पाक के बाद आता है। उनके बीच एक बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर वो लड़की दिखाई देती है जिसे रेड आई कंट्रोल कर रही थी। वो उस जासूस को उठाकर फेंक देती है। यहाँ पता चलता है कि पाक इस लड़की को मारने आया था और न ही वो लड़की जिससे चेओंग सोक मिला। क्योंकि वो जानता था कि वो हिप्नोटाइज्ड है, वो अपनी कुल्हाड़ी पर कुछ मंत्र लिखता है और उस लड़की की ओर दौड़ता है ताकि वो उसे मार सके। लेकिन वो लड़की भागकर एक और डिटेक्टिव से मदद की गुहार लगाती है। वो डिटेक्टिव अपनी बंदूक पाक की ओर करता है, तभी उसे वो लड़की उस जासूस को पीछे से पकड़ लेती है। उसका चेहरा अजीब दिखने लगता है और वही आंख उस जासूस में ट्रांसफर हो जाती है। अब यहाँ यह जासूस अपना आपा खो बैठता है। वो पाक को मारने आता है, पर पाक वहाँ से भाग जाता है। अब अगला दिन नजदीक आ रहा है, जो कि 7वां दिन है। अब वो रेड आई 7वां शिकार करने वाला है। अब पाक दिखाई देता है, जो बस स्टेशन तक दौड़कर जाता है, क्योंकि उन्हें एक मंदिर तक पहुंचने के लिए बस की जरूरत थी, जहां उन्हें 8वीं रात आने से पहले पहुंचना था। बस के आने में देर हो जाती है, इसलिए वो वहां इंतजार करना शुरू करता है। तभी वहां वही मॉन्क की आत्मा आती है, जो पाक से कहती है, जरूरत पड़ी तो तुम खुद का सैक्रिफाइस कर देना, लेकिन इस श्राप को कभी पूरा मत होने देना। रेड आई को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बस आ जाती है और पाक उस मंदिर के लिए निकल जाता है। वही पोजेस्ड डिटेक्टिव वहां पहुंच जाता है। अब चेओंग सोक को दिखाया जाता है कि वो उस लड़की के साथ जंगल में जा रहा होता है। वे एक जगह पर थोड़ा आराम भी करते हैं। फिर हमें वो जासूस दिखाया जाता है जिसे उस पोजेस्ड लड़की ने खदेड़ दिया था। वो उसी घर में जाता है जहां वो सुंदर लड़की रहती थी। तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है, जो उसे पूरी कहानी बताती है। वो सुंदर लड़की उस प्रोफेसर को पसंद करती थी जिसने इस रेड आई को फिर से जगाया था। उसने अपना ब्लड दिया था ताकि रेड आई को शक्ति मिले, और अब वो एक भूत बन चुकी है, इसलिए वो अब तक बड़ी नहीं हुई। उसने सब कुछ उस प्रोफेसर के लिए किया जो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, क्योंकि ये उससे प्यार करती थी। लेकिन ऐसा हुआ कि जिसका खून उसमें डाला गया, रेड आई उन सभी को मारने लगती है। दूसरी ओर यह देखा जाता है कि पाक भी उसी जंगल में पहुंचता है जहां चेओंग सोक और वो लड़की मौजूद थी। फिर चेओंग सोक देखता है कि उसका बैग वहीं पड़ा है जिसके अंदर ब्लैक आई है, और इसे उसी लड़की ने चुराया था, क्योंकि वो दोनों आंखों को मिलाना चाहती थी और अपनी जान बचाना चाहती थी। यहाँ पाक कुछ सोचता है, क्योंकि वो जानता था वो पोजेस्ड डिटेक्टिव यहाँ जरूर आएगा, जो पीछा करते हुए मंदिर पहुँचा था, और जब वो यहाँ पहुँचेगा तो हम उसे खत्म कर देंगे। पाक की भविष्यवाणी सच साबित होती है।
और वो डिटेक्टिव यहाँ पहुँच जाता है। पार्क अपनी कुल्हाड़ी चेओंग सोक को सौंप देता है और वो उससे कहता है, यह डिटेक्टिव मेरे पास आकर अपनी शक्ति मुझ में ट्रांसफर करने का प्रयास करेगा। इसका मतलब है रेड आई मुझ में आ जाएगी, तब तुम मुझे तुरंत इस कुल्हाड़ी से मार डालो और यह श्राप यहीं खत्म हो जाएगा। जैसे ही वो डिटेक्टिव पार्क के पास जाता है, वो उसके कान में कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इन दोनों आँखों की हिफाजत करे, जो जानता हो कि आँखों की रक्षा कैसे की जाती है। पार्क की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसे लगता है कि इन आँखों की सुरक्षा करने वाला कोई और नहीं बल्कि चेओंग सोक था। वो जासूस पार्क को एक बंदूक देता है और कहता है, अपने आप को गोली मारो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। पर पार्क उस पोजेस्ड डिटेक्टिव पर बंदूक तानता है। यह बात उसे गुस्सा दिलाती है और वो पार्क पर हमला कर देता है। फिर पार्क कहता है, चेओंग सोक, मैंने तुम्हें बचाने के लिए ये किया, जितनी जल्दी हो सके भाग जाओ। वो डिटेक्टिव चेओंग सोक का पीछा करना शुरू कर देता है, जबकि पार्क डिटेक्टिव के पीछे जाता है। वो पोजेस्ड डिटेक्टिव चेओंग सोक को पकड़ लेता है, लेकिन पार्क अपनी कुल्हाड़ी से डिटेक्टिव पर हमला करता है। इसी बीच वो अधिकारी भी पहुंच जाता है, जिसे पार्क पर शक था। यह सोचकर कि वो लोगों को मार डालता है, उसे पहले का पता नहीं था, इसलिए वो पार्क पर अपनी बंदूक चला देता है। फिर वो अपने दोस्त जासूस के पास जाता है, जो कुल्हाड़ी के हमले से मारा गया है। उसका शरीर भी बाकी लोगों की तरह सड़ जाता है, लेकिन रेड आई चेओंग सोक के शरीर में चली गई थी। वह आंख उसके माथे पर दिख रही थी और उस डिटेक्टिव को उठाकर वो पूरी ताकत से फेंक देता है। फिर एक पेड़ की टहनी उसके शरीर को छेदती है, जिससे वो मर जाता है। चेओंग सोक पोजेस्ड होने के कारण ब्लैक आई के बॉक्स को अनलॉक करता है, ताकि दोनों आंखें एक हो सके और राक्षस फिर से जाग सके। इसे देखकर पार्क राक्षस से कहता है, चेओंग सोक को नुकसान मत पहुंचाना, तुम मुझे सैक्रिफाइस के रूप में ले लो। फिर राक्षस एक चाल चलता है। वो राक्षस एक इल्यूजन पैदा करता है। इसके कारण पार्क को एक बच्चे की उम्र में चेओंग सोक दिखाई देने लगता है। वो वही बच्चा है जिसे पार्क अतीत में मारने जा रहा था। वो उसी महिला का बेटा है जिसने उसके परिवार को एक एक्सीडेंट में मार डाला था। पार्क इस बच्चे को मारना चाहता था। राक्षस इस सीन का निर्माण करता है ताकि पार्क इस बच्चे को मार सके, जिससे उसके शरीर से रेड आई निकल सकती है और रेड और ब्लैक दोनों आंखें एक हो सकती है, जिसके कारण राक्षस भी फिर से जाग सकता है। तभी पार्क उस बच्चे के चेहरे को छूने लगता है और वो उस बच्चे के चेहरे पर खून से कुछ लिखने लगता है, क्योंकि ये होली स्पेल्स है। ये देखकर कि वो इस बच्चे को नहीं मार रहा है, राक्षस गुस्सा हो जाता है और वो पार्क पर हमला करने वाला होता है। फिर पार्क उन होली स्पेल्स को पढ़ना शुरू करता है। नतीजतन चेओंग सोक के चेहरे पर लिखे हुए स्पेल्स ग्लो होते हैं। उसके शरीर के अंदर का राक्षस बाहर आ जाता है। इसके बाद वो राक्षस पार्क के शरीर पर हावी हो जाता है। चेओंग सोक होश में है और उसे सारी बातें याद आती है। वो उसके मॉन्क के ऑर्डर का पालन करते हुए उस राक्षस को मारना चाहता था और इसके लिए वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार था। तो चेओंग सोक उस राक्षस को मारने के उद्देश्य से पार्क पर कुल्हाड़ी से हमला करता है और वो उसे मार डालता है। अंत में वो राक्षस यहीं मारा जाता है। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। फिल्म के अंत में चेओंग सोक को दिखाया जाता है, जिसने अपना चेहरा ढक रखा था और वो वही डिजर्ट में होता है जहां रेड आई वाले बक्से को खोजा गया था। वो फिर से उस बक्से को इस उम्मीद के साथ रेत के नीचे दबा देता है कि रेड आई कभी नहीं उठेगी और न ही वो क्रूर राक्षस। उसे सुंदर लड़की का भूत दिखता है और इसी सीन पर मूवी खत्म होती है। मूवी और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना।